कितने लोगों की यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है? देखिए, संत बनता नहीं है कोई, संत तो बन जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भर्ती खुली है। जो जिनके अंदर वैराग्य होता है और जो ईश्वर की ओर ही जिनका चित्त आकर्षित होता है, वह स्वाभाविक रूप से संत बन जाते हैं। तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु तक के जो संत हैं, उनको इस प्रक्रिया में भर्ती किया जाता है। ये मेरे ख्याल से ये कुंभ का अवसर और महाकुंभ का ऐसा अवसर होता है जहाँ पर मेरे ख्याल से नागा बनते हैं लोग, इस समय की ऐसी प्रक्रिया होती है। हाँ, कुंभ के अवसर पर ही। और ये हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में प्रयागराज कुंभ के और हरिद्वार के कुंभ में, इन 2 में ही बनाए जाते हैं। बाकी नासिक और उज्जैन के कुंभ में हम लोग नहीं बनाते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर है जहाँ कुंभ के अवसर पर इलाहाबाद प्रयाग की नगरी में यहाँ पर साधु संत जो है नागा बन रहे हैं। हमारे साथ एक नागा बाबा यहाँ पे मौजूद है, जिस समय अब नागा बाबा बन चुके हैं। आइए हम उनसे थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। कल तक वो सन्यासी थे, आज नागा बन गए, उनको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अब आप नागा बन चुके हैं? हाँ। और ये आपके गुरुजी यहाँ पर हैं, वो आपको शिक्षा दीक्षा दिला रहे हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सच्चाई के लिए लड़ो, और क्या। देखिए, हम आपको बताएं, कहा जाता है कि बाकी में पीएचडी की डिग्री से भी कठिन है नागा की डिग्री। और ये 12 साल में एक बार ऐसा अवसर प्राप्त होता है, 6 साल में कुंभ का और ये 12 साल में एक बार महाकुंभ का अवसर, जहां पर ये नागा की डिग्री, ये लोग एक तरीके से आप कह रहे हैं नागा की डिग्री ले रहे हैं। ये पूरी तरीके से शपथ समारोह इनका कल खत्म हो चुका है। आज पहली पूजा पाठ में ये बैठे हैं, जहाँ शिक्षा दीक्षा यहाँ पर चल रहा है। आपको जिस तरीके से आज महंत जी ने भी बताया, एक नागा के मुंह से भी हमने सुना कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है और वो पूरी तरीके से इस देश के लिए, इस संसार के लिए समर्पित है काम क्रिया करने के लिए, और इस डिग्री को वो प्राप्त कर चुके हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद कुंभ। आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में जहां देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं लोगों को गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव भी वहां पहुंचे। उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। हंसी के किंग गजोधर भैया यानी राजू श्रीवास्तव को भी कुंभ का प्रेम इलाहाबाद खींच लाया। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए राजू श्रीवास्तव ने भी संगम में डुबकी लगाई और पूजा की। राजू श्रीवास्तव को देखने के लिए राजू के प्रशंसकों की खासी भीड़ रही। राजू कुंभ पहुंचकर काफी खुश दिखे। हाँ, एक चीज तो है, यहाँ पे हमने अभी गंगा में नहाया, मगर बदबू थी कानपुर की। हमारे कानपुर की टेनरी का कचरे का पानी, जो कूड़ा गिरता है, वो केमिकल, उसकी स्मेल अभी भी इस गंगा में मैंने महसूस की है। अभी स्नान किया, आनंद तो बहुत आया, मगर ऐसा लगा हम कानपुर में ही हैं, जबकि हम हैं इलाहाबाद में। कानपुर की टेनरियों का चमड़े वाला पानी, उसकी बदबू अभी भी है। हालांकि सरकार ने मेले के दौरान इन टेनरियों का केमिकल रुकवा दिया है, लेकिन महक है। महक का क्या करें, अब आपके लिए महक है, मेरे लिए तो बदबू है। तो मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से, जो थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी बंद करवाया है, इसको परमानेंट ही बंद करवा दो। हंसी के किंग राजू गंगा में प्रदूषण के बारे में भी अपने ही अंदाज में बोले, यानी मजाकिया लहजा, जिसमें वो अक्सर बात करते हुए दिख जाते हैं। दूरदास लोग आते हैं आस्था का प्रति, आस्था पर पूरे 12 साल के बाद ये पर्व आता है। मावी बात, राम गोपाल को हमें भेजा, राम गोपाल वो आए, हम सिपाही परिवार है। अब हमें प्रशासन इस बार चुस्त रखा, कोई परेशानियां हो और कोई बात है, आप हमें बताओ। हम इस प्रदेश के मुखिया, हम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, आपको कोई परेशानी है बताओ, हम बैठे। अब हम अखिलेश को दुआ भेज रहे हैं। फिलहाल आस्था के कुंभ में नेता से लेकर अभिनेता तक पहुंच रहे हैं। लोग गंगा में प्रदूषण को भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गंगा कब अविरल होंगी, ये किसी को नहीं पता। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। कुंभ के दौरान देश विदेश से आने वाले मेहमानों से इन दिनों संगम नगरी गुलजार है। कुंभ में न सिर्फ देशी विदेशी साधु संत हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि मीलों तय कर आने वाले कुछ खास मेहमान भी हैं, जो इस कुंभ में 4 चांद लगा रहे हैं। महाकुंभ में जहां आध्यात्म, संतों, महात्माओं का संगम है,
और विदेशी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं इस संगम का मजा उठाने, वहीं पर ही कुछ और विदेशी मेहमान भी इस संगम में आए हुए हैं। और जी हाँ, ये मेहमान और कोई नहीं, कुछ विदेशी परिंदे हैं जिनको फ्रेश वाटर गर्ल्स या साइबेरियन बर्ड्स कहा जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे संगम में आप देख सकते हैं, संगम के किनारे ये पक्षी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और लोग इन पक्षियों को देखने के लिए बोट से इस संगम में जो नौका विहार है वो कर रहे हैं। और खास तौर से अगर आपको इन बर्ड्स को देखना है तो दो समय जो सबसे अच्छा माना गया है, या तो आप सनराइज के समय आइए या सनसेट के समय। जिस समय हम लोग यहाँ पर हैं, ये बहुत ही अच्छा एक सनसेट का व्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे। और देखिए ये सनसेट का व्यू, जहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं ये इस समय खेल रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, और जो लोग इनको कुछ खिला रहे हैं, उसको खाते हुए शोर मचा रहे हैं, जिसको लोगों को सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इन परिंदों के बारे में और भी जानेंगे। हमारे साथ हैं जो यहाँ के डीएफओ साहब हैं, इनसे बात करेंगे, अशोक दीक्षित जी। अशोक जी, क्या है ये बर्ड्स, कहाँ से आते हैं और कब तक यहाँ पे रहते हैं? जी, ये फ्रेश वाटर मीठे पानी की गर्ल्स हैं, चिड़िया हैं जो साइबेरिया, तिब्बत, चाइना की तरफ से आती हैं और ये दिसंबर अंत जनवरी के महीने में आती हैं और मार्च तक यहाँ रहती हैं। विशेष रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसी संगम के क्षेत्र में यमुना नदी में जो नया वाला पुल है वहां से लेकर के संगम क्षेत्र तक ये रहती हैं। ये ग्रुप्स में रहती हैं तथा जो अपने अपने ग्रुप्स में आती हैं उसी तरह से वापस चली जाती हैं। ये चिड़िया यहाँ पर जो छोटे छोटे टापू हैं उसके बीच भी आप इनको बैठे हुए, आराम करते हुए, नहाते हुए, खेलते हुए और आए हुए श्रद्धालुओं से मिलते जुलते हुए देख सकते हैं। अच्छा, इन गर्ल्स, ये जो गर्ल्स है या जो ये बर्ड्स है, इनका क्या सबसे अच्छा समय क्या रहता है जब इनसे जो लोग आए वो इनको देखने आए, और इनके लिए क्या लाएं जो इनको खिलाते हैं जब इनके पास वो आती हैं? वैसे तो बहुत डरती हैं, तो क्या ऐसी चीज वो लोग लाते हैं जिससे ये जो बर्ड्स हैं वो इनके पास आती है? ये चिड़िया जो है वैसे तो दिन भर यहाँ रहती हैं, नहाती रहती हैं और घूमती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, लेकिन सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कलरव करते हुए काफी तेजी से ये जरा प्लेफुल हो जाती हैं। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं इनकी एक्टिविटीज बिल्कुल मैक्सिमम पर होती हैं और ये सारी चिड़िया खाने के लिए, ये लाई है, सेब है, इस तरह की चीजें लोग उछालते हैं और उसको ये खाती हैं। इसके साथ साथ बिना खाए भी इनका एक खेलने कूदने का या प्लेफुल रहकर तेजी से तैरने का, उड़ने का, नाव के ऊपर बैठ जाने का ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि ये यहीं की रहने वाली हैं और इसके साथ साथ ये सभी श्रद्धालुओं के साथ में मिक्सअप हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा आपने कि जो श्रद्धालुओं के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, और अगर आप भी संगम में आए तो इन जो बर्ड्स हैं इनसे जरूर मिलें। कैमरामैन फैजल के साथ आलोक पांडे, कुंभ समाचार प्लस। और आलोक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आलोक, एक सप्ताह बीत गया है कुंभ का, पहले दिन की तस्वीर और आज की तस्वीर, क्या फर्क इन दोनों तस्वीरों में नजर आता है? देखिए गायत्री, जहां तक तस्वीरों की बात की जाए तो जो पहला दिन था, जब शाही स्नान था, भारी भीड़ थी। जैसा प्रशासन का मानना, लगभग 85 लाख से 90 लाख के बीच आदमी जो है उन्होंने स्नान किया। श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई है। और उसके बाद जो पर्व स्नान है वहां पे उस समय जो भीड़ है उसको देखने को कम लगी, उसके कंपैरिजन जब शाही स्नान हुआ था। हालांकि रोज अगर प्रशासन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 7 से 8 लाख जो श्रद्धालु हैं वो डेली कुंभ में लगातार स्नान कर रहे हैं, और जो बाकी जो यहाँ पे रुके हुए हैं उसमें से 3 या 4 लाख जो यहाँ पे अखाड़ों में रुके हैं, कल्पास कर रहे हैं, वो लोग भी जो है वो लोग भी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और जो प्रबंध है प्रशासन का वो लगातार जो है बेहतर होता चला जा रहा है, और जो सुविधाएं वो अच्छी होती चली जा रही हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो कुछ तस्वीरें और उसके बाद जो नए नए रंग है, जो लोग और बाकी जो अखाड़े के लोग आ रहे हैं, बाकी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अपने अपने जो रंग है उसमें रंग में रम रहे हैं। जिसको जो हुनर आता है वो हुनर दिखाता है, और जो काफी एक जो रंग है, मतलब ये एक अनोखा जो संगम है, अद्भुत संगम है, वो यहाँ पे अगर किसी को देखना है तो उसको कुंभ जरूर आना पड़ेगा। गायत्री जी, आलोक, 7 से 8 लाख लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं, ये आपने अभी बताया। तो अभी तक कुल कितने लोग होंगे जो डुबकी लगा चुके होंगे, कोई अनुमान अभी तक? देखिए, जैसा कि है कि शाही स्नान के समय 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आदमी जो श्रद्धालु वो स्नान कर चुके हैं। उसके बाद 6 से 7 दिन तो अगर हम लोग जोड़े तो लगभग 1.5 से 1.5 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है वो पार हो गया है। लेकिन जो मुख्य स्नान है
मौनी मत्स्याला जो स्नान है, प्रशासन की माने तो 3.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो एक साथ जो है गंगा में आस्था की, गंगा मैया में आस्था की जो डुबकी लगा के अपने सारे पाप और पुण्य के लिए आस्था की डुबकी लगाएंगे यात्री जी। और जो माघ मेला 26 तारीख से जो माघ शुरू हो रहा है उससे भी जो है ये जो आलोक, आपसे जो आसपास मौजूद हैं लोग, उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए यात्री, हम आपको बहुत एक अनोखे जो लोग हैं उनसे मिलाना चाहेंगे। देखिए, कहते हैं कि रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि जब भगवान राम को भी जो है मुश्किल हुई थी, गंगा के पार जाना पड़ा था, तो वो भी कहते हैं केवट की जो नाव थी उस पर चढ़ के गए थे और उसके बाद उन्होंने बाकायदा पैसा देना चाहा था और नावकों को। तो कहीं ना कहीं जो रामायण में भी जिक्र है उनका। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बहुत ऐसे नाव चलाने वाले हैं जिन्होंने वो कुंभ देखा है। किसी ने 4 कुंभ देखा है, 1954 के देखे हुए कुंभ है। उनसे हम उनका जो अनुभव है आज वो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि तब के कुंभ और अब के कुंभ में जो है क्या अंतर है यात्री। तो ये बहुत ही कुछ लोग ऐसे चंद लोग मिले हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय का जो कुंभ है वो देखा है और हम इनसे बात करना चाहते हैं यात्री। ये हमारे साथ हैं, भोला हैं, ये इन्होंने करीब 40 साल हो गए इनको नाव, 40 साल से भी ऊपर हो गए इनको नाव चलाते हुए, और इन्होंने सन 1954 का कुंभ देखा है। और उससे अब तक कितना अंतर आया है कुंभ में, ये हम भोला से ही जानना चाहेंगे। और इनकी जो कमाई है उस पे क्या असर पड़ा है, क्या पहले जाता था कि अब जाता है, ये सारे सवाल जो है हमारे ये भोला हमें बताएंगे। ये बताइए कि पहले के कुंभ और अब के कुंभ में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। कैसा लगता था पहला और अब का कुंभ? बहुत अंतर है, पहले से बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। क्या अंतर है बताइए? अंतर ये, पहले इतनी जनता नहीं थी, अब तो बहुत साल हुआ। अच्छा, पहले ज्यादा आपकी कमाई होती थी, बोला कि अब ज्यादा कमाई होती है? पहले होती थी, अब नहीं होता, अब तो नाव ही नहीं चलता। क्यों नाव नहीं चलती है आपकी? वो देखो दिखाया नहीं, पर्व के दिन बंद रहेगा, जिस दिन बड़ा मेला मवाज का बंद हो जाएगा। क्यों, किसने बंद किया है आपका ये? किसने बंद किया? प्रशासन बंद करेगा, वो कौन बंद करेगा? अच्छा, आप बताइए कि क्यों, अब क्यों अंतर है आपकी कमाई में इतना? बहुत अंतर था, कमाई नहीं है, कहीं नाम नहीं रखने देते यहाँ पर। देखिए आप कहीं रखने दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या क्यों मना किया जाता है? ये भीड़ की वजह से मना कर रहे हैं, और क्या है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि कुंभ जब नहीं रहता तब आप लोगों की ज्यादा कमाई? हाँ, इससे अच्छी कमाई होती है, इससे अच्छी कमाई होती है हमारी यहाँ। तो देखा यात्री कि जब कुंभ नहीं होता, कुंभ हालांकि एक बहुत ही बड़ा जो सनातन धर्म का एक संगम है वो है, यहाँ पे के जो पहले जो नाव चलाने वाले थे, जो केवट थे, इनको इंतजार रहता था कि जब कुंभ लगेगा तो ये लोग के पास जो पैसा आएगा उससे ये 3-4 साल का जो इनका गुजर बसर होता था वो होता था। लेकिन अब जो कि प्रशासन की इतनी सख्ती हो चुकी है कि जो मुख्य स्नान होते हैं उसमें इनको नाव नहीं चलाने देते हैं, और चूंकि घाट इतने लंबे बना दिए गए हैं कि लोगों को नाव की जरूरत नहीं पड़ती और संगम को पास, घाट से मतलब पास ला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जहां सुविधाएं बढ़ रही हैं वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये जो त्योहार है, ये जो पूरा संगम है या सनातन धर्म का जो संगम है, ये इन लोगों को मायूसी भी ला रहा है यात्री। चलिए आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और बहुत कुछ जानेंगे आस्था के इस महापर्व के बारे में। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। बताएंगे इन चेहरों की काली हकीकत। देशद्रोही, आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन?
कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक।